नमस्कार दोस्तों और न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज 28 जुलाई 2025 एआई की दुनिया में एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसने टेक इंडस्ट्री के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ओपन एआई ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो चलिए इस बड़ी खबर और हफ्ते के दूसरे जरूरी एआई अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जिसने सबको चौंका दिया है वो है ओपन एआई की तरफ से। ओपन एआई ने घोषणा की है कि वह अब माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के साथ साथ अपने चैट जीपीटी वर्कलोड को चलाने के लिए गूगल क्लाउड सर्वर का भी इस्तेमाल करेगा। यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। अभी तक ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप को अटूट माना जाता था, लेकिन इस डुअल क्लाउड अप्रोच से ओपन एआई ने न केवल अपनी क्षमता बढ़ाई है बल्कि क्लाउड की दुनिया में एक नई प्रतिस्पर्धा भी शुरू कर दी है। इसके अलावा ओपन एआई ने एंटरप्राइज एआई को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबंट के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है। इसका लक्ष्य उत्तरी और लैटिन अमेरिका में व्यवसायों को सुरक्षित और स्केलेबल जनरेटिव एआई समाधान प्रदान करना है, ताकि कंपनियां एक्सपेरिमेंटेशन से आगे बढ़कर एआई को अपने वर्कफ्लो में पूरी तरह से अपना सकें। ओपन एआई के इस कदम का सबसे बड़ा फायदा गूगल को होता दिख रहा है। गूगल क्लाउड को अब ओपन एआई जैसे बड़े क्लाइंट का साथ मिला है, जिससे न केवल उसके पब्लिक प्रोफाइल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अल्फाबेट के शेयर वैल्यू पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। कंज्यूमर साइट पर गूगल ने अपने एंड्रॉयड सर्च विजेट में एक नया एआई मोड शॉर्टकट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। यह फीचर अब सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस तक सीमित नहीं रहेगा। इससे यूजर्स अपनी होम स्क्रीन से सीधे जेमिनाई के मल्टी मॉडल एआई फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे सवाल पूछना या फोटो को एनालाइज करना। हालांकि इन सकारात्मक खबरों के बीच गूगल ने एआई और जनरेटिव टेक पर अपने संसाधनों को केंद्रित करने के लिए जुलाई में कुछ विभागों में छंटनी भी की है। ओपन एआई और गूगल की इस नई दोस्ती के बीच माइक्रोसॉफ्ट अपने पार्टनर्स को एआई अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाल ही में हुए एक समिट में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पार्टनर्स से M365 कोपायलट और डायनामिक्स 365 एजेंट्स का इस्तेमाल बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि बिजनेस एप्लीकेशंस के एक सुनहरे दौर की शुरुआत हो सके। माइक्रोसॉफ्ट भी एआई को प्राथमिकता देने के लिए अपनी वर्कफोर्स को पुनर्गठित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मेटा अपने सुपर इंटेलिजेंस लैब्स के लिए ओपन एआई के पूर्व वैज्ञानिक शेंगजिया जाओ को हायर करने की वजह से अभी भी सुर्खियों में है। 30 जुलाई को मेटा अपनी दूसरी तिमाही की रिपोर्ट पेश करेगा, जहां सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि एआई और रियलिटी लैब्स में किया गया भारी निवेश कंपनी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। एआई की दुनिया में इनोवेशन तेजी से हो रहा है। चीनी स्टार्टअप Z.AI ने GLM 4.5 नाम का एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बहुत ज्यादा किफायती होने का दावा करता है। यह दिखाता है कि किफायती और हाई क्वालिटी एआई मॉडल बनाने की रेस ग्लोबल हो चुकी है। मार्केटिंग की दुनिया में ऑडियंस ने MCP कनेक्टर्स लॉन्च किए हैं, जो ऑडियंस इंटेलिजेंस डेटा को सीधे क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स में लाते हैं। इससे मार्केटर्स सीधे एआई से कैंपेन स्ट्रैटेजी और क्रिएटिव आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और क्रिएटर्स के लिए क्रिएट एआई ने Animon.ai स्टूडियो लॉन्च किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एआई की मदद से प्रोफेशनल ग्रेड की एनिमे सीरीज बनाने की सुविधा देता है। अंत में पॉलिसी की बात करते हैं। शंघाई में हुई वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में चीन ने एक वर्ल्ड एआई कोलैबोरेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि एआई पॉलिसी पर वैश्विक समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं अमेरिका भी अपने एआई एक्शन प्लान के साथ एआई में ग्लोबल लीडरशिप बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो दोस्तों,
आज की खबरों से साफ है कि एआई की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी तेजी से बदल रही है। ओपन एआई का गूगल के साथ जाना एक गेम चेंजर है। वहीं छोटी कंपनियां बड़े प्लेयर्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं और एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इस पूरी हलचल पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एआई अपडेट के साथ। धन्यवाद।